धीरज साहू की गिरफ्तारी की मांग भाजपा ने निकाला आक्रोश मार्च। पलामू से खबर। भाजपा पलामू जिलाध्यक्ष विजय आनंद पाठक की अगुवाई में आक्रोश मार्च निकाला गया। आक्रोश मार्च गीता भवन से शुरू होकर छहमुहान चौक पर जाकर खत्म हुआ। इसके बाद नुक्कड़ सभा में तब्दील हो गई। सभा को संबोधित करते हुए विजय आनंद पाठक ने कहा कि कांग्रेस नेता धीरज साहू के घर और कार्यालय से 300 करोड़ रुपए से अधिक की बरामदगी की गई, जो कि झारखंड की गठबंधन सरकार को भ्रष्टाचार में लिप्त रहने का परिचायक है। प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है, न खाएंगे न खाने देंगे और जनता के पैसे लूटने वाले भी जेल जाएंगे। छत्तीसगढ़ के चुनाव में खरीद फरोख्त के लिए इस काले धन का इस्तेमाल किया जाना था, लेकिन जांच एजेंसी ने समय रहते इसे पकड़ लिया। वहीं भाजपा नेता परशुराम ओझा ने कहा कि गठबंधन सरकार के जो भी मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, वे आने वाले समय में जेल जाएंगे। जबकि विपिन बिहारी सिंह ने कहा कि जनता को लूटने वाले की जगह जेल में है, उनका बचना मुश्किल है। झारखंड में लुटेरी सरकार। पूर्व सांसद। वहीं पूर्व सांसद मनोज कुमार ने कहा कि झारखंड की लुटेरी सरकार जनता के पैसों का दुरुपयोग कर रही है, विकास शून्य है और राज्य सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है। दुर्गा जौहरी ने कहा कि जनता की गाढ़ी कमाई को लूटकर अपनी तिजोरी भरने वाले सांसद धीरज साहू को तुरंत गिरफ्तार कर जेल भेजने की जरूरत है। अविनाश वर्मा ने कहा कि झारखंड में ठग गठबंधन की सरकार लूट का चारागाह बना दिया है। कार्यक्रम का संचालन युवा मोर्चा के जिला महामंत्री श्वेतांग गर्ग ने किया। नुक्कड़ सभा में छतरपुर विधायक पुष्पा देवी, विजय ओझा, मंगल सिंह, शिव कुमार मिश्रा, सोमेश सिंह, विजय कुशवाहा, छोटू सिंह, ज्योति पांडे, नंदलाल गुप्ता, रिंकू माली, निवेदन अग्रवाल, कृष्ण मखड़िया, नवीन दुबे, सुनील पांडे, सिट्टू गुप्ता, मीना गुप्ता, संजय सिंह, जितेंद्र तिवारी, विपुल गुप्ता, बच्चन ठाकुर, शांति पांडे, धीरेन्द्र उपाध्यक्ष, अनिल सोनी एवं काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। का जब उजागर होता है तो आम जनताओं के हित के लेकर के सड़क पर उतरने का कार्य करती है। आज उसी के तहत कांग्रेस के राज्यसभा के सांसद धीरज साहू जी जिस प्रकार से उनके ऊपर उनके तिजोरी से लगभग 300 से ऊपर करोड़ रुपया जो अवैध रूप से जो मिला है, ये शराब माफिया ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। मेरे नौजवान साथियों, ये पैसा किसका था? ये पैसा आम गरीब जो ठेला खोमचे वाले जो गरीब लोगों का पैसा था, विकास का पैसा था। ये घोटालेबाज कांग्रेस के लोगों से छुपा हुआ नहीं है। जब जब कांग्रेस की गठबंधन की सरकार या कांग्रेस की सरकार होती है तो निश्चित तौर पर उसके साथ घोटालेबाज होते हैं, करप्शन होता है। आप बिल्कुल उठा करके देख लीजिए, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल के हो, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा के हो, चाहे वो कांग्रेस के लोग हो, ये सिर्फ आम गरीब किसान मजदूर भाइयों का जो विकास का पैसा होता है वो घोटालेबाज करते हैं। ये कांग्रेस के लोग से छुपा हुआ नहीं है। कांग्रेस हमेशा घोटालेबाज करते चले आ रहे, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल के लोग, राष्ट्रीय जनता दल के भी जो मुखिया थे लालू यादव, वो भी लगभग 1000 करोड़ के घोटालेबाज में जेल जा चुके हैं। और हेमंत सरकार के ऊपर वर्तमान मुख्यमंत्री रहते हुए भी उन पर ईडी का भी सम्मन जा चुका है। ये शराब माफिया किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये जो रुपया है ये हेमंत सरकार में जो शराब पीते हैं, हमारे पास कंप्लेन भी आया था, हमने भी यहाँ प्रशासन को भी कहा था ये शराब माफिया कोई भी चीज में प्रिंट रेट से अधिक रुपया लेने का काम कर रहे हैं। ये घोटालेबाजों के अधिक पैसा जाता है। इसलिए मेरे नौजवान साथियों, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों से आपको इस बात की पूछना चाहिए। उनके कार्यकर्ता और नेता जब आपके पास आए तो उससे आप पूछिए कि जो ये रुपया जो ये घोटालेबाज जो धीरज साहू के पास जो 500 करोड़ रुपया जो मिला है वो किसका पैसा है? ये पैसा गरीब आवाम लोगों का है, ये ठेला खोमचे वाले का है। इसलिए पूछने की आवश्यकता है। और यही पैसा जो हेमंत सरकार जो घोटालेबाज के गद्दी पर बैठे हुए हैं, उनके जो लोग जो प्रतिनिधि है, चाहे उनके विधायक हो या सांसद हो, सारे के सारे घोटालेबाज के सम्मन जारी हो चुके हैं। इसलिए
ये तीनों मिली की जो सरकार है, झारखंड की मजदूर किसान मजदूरों का जो विकास का पैसा है, ये इन्होंने घोटाले करने का काम किए। इसलिए मैं आपसे आग्रह विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि निश्चित तौर से आप जरूर पूछिएगा कि ये पैसा किसका था। इसलिए जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, मैं आपसे डंके की चोट पर मैं चैलेंज करता हूं ये तीनों दल को कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में 10 वर्षों होने जा रहा है। 10 वर्षों के कालखंड में एक भी सांसद और एक भी मंत्री पर एक भी घोटालेबाज का दाग नहीं लग सका है मेरे मित्रों। लेकिन जो 10 वर्ष मनमोहन की सरकार थी, उस 10 वर्ष के मनमोहन की सरकार में 18 मंत्रियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था और 12 मंत्री जेल जा चुके थे। यही ईडी, यही सीबीआई के लोगों ने किया था। उस समय भी चिल्लाने का काम नहीं किए। इसलिए जो इसका जो काम है, जो घोटालेबाज करेंगे, जो गरीब का पैसा खाएगा, वो निश्चित तौर पर निकलेगा। इसलिए मैं पुनः आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि आप झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के लोगों से सचेत रहिए। जब जब सरकार इन लोगों की बनी है, घोटालेबाजी करते चले आ रहा है। और मैं आपको कहना चाहता हूं, ये हेमंत जो है, हेमंत है तो लोग कहते हैं मुक्ति मोर्चा के लोग हिम्मत है। निश्चित तौर पर हिम्मत है। गरीब का पैसा खाने के लिए हिम्मत है, अवैध खनन करने के लिए हिम्मत है, बालू माफिया को प्रश्रय देने के लिए हिम्मत है, शराब घोटाला करने के लिए हिम्मत है। ये निश्चित तौर पर हेमंत है तो हिम्मत है। भ्रष्टाचारियों को प्रश्रय देने का हिम्मत है। इसलिए मैं आप लोगों से पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि ये नुक्कड़ सभा के माध्यम से सभी एजेंसियों से और भारत सरकार से जितने भी ये धीरज साहू के पास जो अवैध संपत्ति जो निकला है, उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करें। और ये झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार जिन्होंने प्रश्रय दिया है, हेमंत का जरा सा भी शर्म अगर होगी तो एक कांग्रेस पार्टी के सांसद के यहाँ से करीब 300 करोड़ से ऊपर की रकम प्राप्त हुई है, जो पूरी तरह अवैध और काली कमाई का ढिंढोरा पीटने के लिए काफी है। मैं विशेष कुछ न कहना चाहता, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि ये कांग्रेस पार्टी के लोग आज अगर झारखंड में इस तरह का कारनामा कर रहे हैं तो कहीं न कहीं उसमें हेमंत सरकार की भूमिका संदिग्ध है। आप अगर गौर करेंगे तो जब अपने चुनाव के दरमियान अपने घोषणा पत्र में धीरज साहू ने करीब 30 से 35 करोड़ रुपया आय की बात कही और उसमें बैंक का 2 करोड़ का लोन का भी बात इन्होंने घोषणा पत्र में चुनाव आयोग को देने का काम किया। अगर इनके ऊपर 2 करोड़ का लोन था, इनकी आय सिर्फ 30-35 करोड़ रुपया है, तो आज कहां से 300 करोड़ रुपया गरीबों का पैसा इन्होंने मार के रखने का काम किया है। ये पूरे झारखंड की जनता के लिए चिंता नहीं चिंतन का विषय है। मैं विशेष कुछ न करते हुए, लेकिन मैं अपने पार्टी के नेताओं को धन्यवाद देता हूं कि इतने ज्वलंत मुद्दे पर हम तमाम लोगों को एक धागे में पिरोने का काम किया है। मेरा कामना है, मैं भारत सरकार से और तमाम एजेंसियों से मैं आग्रह करता हूं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से कि यथाशीघ्र इन तमाम लोगों को तिहाड़ जेल में बंद करके इनके कड़ी से कड़ी सजा देने का काम किया जाए। मैं विशेष में कुछ करते हुए अपने तमाम आज के इस कार्यक्रम में जितने हमारे साथी पार्टी के पदाधिकारीगण प्रतिनिधिगण उपस्थित हैं, मैं सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत। माता की वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। राहुल सोनिया मुर्दाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे मुर्दाबाद, इंडी गठबंधन मुर्दाबाद। आज भारतीय जनता पार्टी पलामू द्वारा एक कार्यक्रम आयोजन किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि इंडिया गठबंधन के कांग्रेस के राज्यसभा के सांसद, झारखंड के रहने वाले, 3 बार से राज्यसभा में जाते रहे हैं, ऐसे धीरज प्रसाद साहू जी ने जो जनता की गाढ़ी कमाई को अपने यहां रख करके और वो गलत नियत से रख करके सरकार बनाने के लिए, सरकार बिगाड़ने के लिए काम में लगे थे। इसी कार्यक्रम में हम सब उपस्थित हैं कि इनके भ्रष्टाचार को उजागर कर सके। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित के राहुल गांधी कहते हैं कि चौकीदार चोर है। अरे नालायक आदमी, ये बात तो समझ में आना चाहिए
कि बेल पर अगर चौकीदार चोर होता तो बेल पर वो होता। तुम चोरी करते हो इसलिए तुम बेल पर हो, और एक परिवार नहीं, तेरी माँ, बहन, तेरा जीजा और इस प्रकार के तेरे और कई जो नेता हैं वो भी बेल पर है। इंडिया गठबंधन का कौन सा ऐसा नेता है जो बेल पर नहीं है? लालू प्रसाद जी को देखो तो जेल से बेल पर आए हैं। अपने और नेताओं को भी देख लो, दूसरे दल के सभी बेल पर रह करके भी चौकीदार चोर कहने का काम करते हैं। इनकी हिम्मत तो देखिए, चोर और सीना जोरी करने का काम करते हैं। ये कहते हैं कि ईडी और सीबीआई को लगा करके भारतीय जनता पार्टी हम लोगों पर दहशत फैलाने का काम कर रही है। अरे मेरे मित्रों, अगर तुम गद्दारी नहीं करते, काला धन अपने यहाँ जमा नहीं करते तो भनक भी किसी को कैसे लगती? और तुम्हारे यहाँ जब ईडी और सीबीआई का छापा पड़ता है, आईटी का रेड पड़ता है, तो तुम्हारे यहाँ से तो धन निकलते हैं। अगर क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आपके यहाँ धन रखने का काम किया था क्या? आप ये भी बता देते कि ये धन उनके यहाँ से निकला है। आज एक सांसद, राज्यसभा का सांसद है, वो दारू का भी माफिया है, हर प्रकार के माफियागिरी में शामिल होता है, और राहुल गांधी के साथ में भारत जोड़ो यात्रा में सब जगह दिखता भी रहा है। आप सब जानते हैं कि राहुल गांधी को ये पैसा देने वाला वही सांसद है, एक उनके लिए कामधेनु था, कामधेनु। ऐसा हम कह सकते हैं कि जब जरूरत पड़ी थी, इस धीरज साहू जैसे सांसद इनको पैसा देने का काम करते थे। आज इनकी बोलती बंद है। सुरजवाला बोलता था, अभय दुबे बोलते थे, आलोक जी बोलते थे कि हम इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोग संलिप्त हैं गलत कारनामों में। लेकिन आज उन सबों के बोलती इसलिए बंद है कि गलत वो करते हैं और सीना जोड़ी करने की आज हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। मैं आपसे केवल इतना ही आग्रह करना चाहता हूं कि इस प्रकार की जो भ्रष्टाचार करने वाले 65 पार का जो नारा था, वो 65 नहीं 70 पूरा करने का काम अब पलामू से 5 के 5 विधानसभा जिताने का काम हमको करना है। तब हम कह सकते हैं कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले दल के कार्यकर्ता है, और भ्रष्टाचार हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं आपसे केवल आग्रह करना चाहता हूं कि जब ये भ्रष्टाचारी आपके पास वोट मांगने आए, आपसे कुछ ऐसी बातें कहने के लिए आए, लोक लुभानी वादे करने के लिए आए, तो उनको कहना चाहिए कि तेरा ट्रैक रिकॉर्ड और तेरा टेप रिकॉर्ड दोनों हमने देखा हुआ है, इसलिए तुम्हारे पर भरोसा नहीं, तुम आओगे तो भ्रष्टाचार की गारंटी है। और भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार बनती है तो भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने का काम करेगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ हम खड़े हैं, तुम्हारे लोक लुभानी वादों पर हम नहीं आने वाले। यहाँ एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि जो लोग आज मैं एक मंत्री को देख रहा था, मंत्री को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि जो हमारे दल है, जो झारखंड मतलब भारत सरकार के विरोध में जितने दल लगे हुए हैं, उन दल को परेशान करने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार से हथकंडा अपना रही है। मैं आपसे वादा करना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो लोग आज भ्रष्टाचारियों के साथ दे रहे हैं, अगर उनके घर भी ईडी का छापा पड़े तो मैं कह सकता हूं कि इनके घरों में भी अकूत संपत्ति निकलेगी, जो भ्रष्टाचार से काली कमाई के रूप में निकलेगी। मैं आपसे वादा करना चाहता हूं कि जो लोग आज विरोध में नहीं, जो लोग आज पक्ष में वातावरण बनाने का काम कर रहा है, उनके विरोध, उनके पक्ष में बोल रहे हैं, ऐसे नेताओं के घर में भी ईडी का छापा पड़ना चाहिए और सीबीआई का छापा पड़ना चाहिए, इनकम टैक्स का छापा पड़ना चाहिए, ताकि इनके घरों से भी काली कमाई निकल सके। अपने मंत्री हैं पलामू प्रमंडल में, उन्होंने एक बात रखा है कि 7-9 के 9 सीट हम जिता करके देंगे। अरे मंत्री महोदय, चोरी करने के बाद जो धन आपने इकट्ठा किया है, गलत तरीके से आपने बना करके रखा है और लोगों को बताने का काम करते हैं। इस बार मैं कह रहा हूं कि पलामू प्रमंडल में आपकी पार्टी ही नहीं, इसी इंडी गठबंधन के लोगों को एक भी सीट बोहनी नहीं होने वाला है। ये मैं आपसे वादा करना चाहता हूं और आपके बलबूते पर वादा करना चाहता हूं
कि आप कार्यकर्ता है मेरे, एक एक बूथ पर 51% अगर आप वोट लाने का काम करेंगे तो हम 5 विधानसभा तो अपने जीतेंगे ही, और प्रमंडल में पड़ने वाले 4 विधानसभा और जीत करके हम देंगे, ताकि 9 के 9 सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाए और एक घोटाला करने वाले लोगों को मुंह पर एक करारा तमाचा लगे कि घोटालेबाज धीरज साहू को गिरफ्तार करो। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद।